जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, फिजिकल में पास होने के बावजूद, डॉक्यूमेंट मेडिकल में पास होने के बावजूद भी बच्चे बाहर होने वाले हैं इस भर्ती से। दोस्तों, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आपकी कंटिन्यू चल रही है उसमें आपके फिजिकल अभी चल रहे हैं, आप सभी को पता है। और फिजिकल के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ साथ हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल भी। ठीक है, मेडिकल 1 दिन में या 2 दिन में लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्यों बच्चे मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल में पास होने के बावजूद भी मेरिट में नहीं आ पाएंगे सभी बच्चे। कुछ बच्चे सारी चीजें क्लियर करने के बावजूद भी भर्ती से बाहर होने वाले हैं। बस लास्ट तक वीडियो बने रहिए। वीडियो को आपको अच्छी लगती है वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करने वाला हूं और साथ ही साथ आपकी फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है उस चीज पे भी बात करूंगा। और नए बच्चे जो अभी पास नहीं हुए हैं, किसी वजह से रह गए हैं, उनके लिए भी, और जो बच्चे अभी कंटिन्यू भर्ती में हैं जो फिजिकल दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए दोनों प्रकार के बच्चे इस वीडियो में आप लोग बने रह सकते हो और सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से आप लोग जान सकते हो, क्योंकि न्यू वैकेंसी भी आने वाली है। अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें पता चल जाएगी पहले से ही। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो बने। वीडियो को आपको अच्छी लगती है शेयर, लाइक और कमेंट बिल्कुल किया करें आप लोग। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, क्योंकि आपके लिए मैं बेनिफिशियल वीडियोस लाता रहता हूं। जो भी अपडेट मिलती रहती है सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक देने की कोशिश करता हूं बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, एसएससी जीडी की 2024 की जो वैकेंसी है उसके फिजिकल आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। उसमें क्या क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपका पीएसटी, पीईटी और डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही साथ आपका मेडिकल, ये चीजें साथ ही साथ हो रही है, एक साथ सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में हाइट और चेस्ट नापी जा रही है, लेकिन वो लिखने लायक नहीं नापी जा रही है कि भाई लिखी जाए। ठीक है, वो सिर्फ देखा जा रहा है कि भाई क्या बंदे की हाइट और चेस्ट सही है तो ही उसे रनिंग में दौड़ाया जा रहा है, नहीं तो जिसकी हाइट ही नहीं है और जिसकी चेस्ट नहीं है तो उसको पहले ही बाहर कर दिया जा रहा है, उसे रनिंग में नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, रनिंग में वही दौड़ेंगे जिसकी हाइट होगी और चेस्ट होगी। ये हाइट और चेस्ट होने के बाद रनिंग आपकी कराई जा रही है और रनिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। साथ साथ वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। सारी चीजें मैं बता चुका हूं, क्या क्या चीजें आपको लेनी है उसके लिए वीडियो बना चुका हूं। आप लोग चैनल पे विजिट करके सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज आप लोग मिस नहीं करना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल चल रहा है। मेडिकल में बच्चों 1 दिन किसी सेंटर पे और किसी सेंटर पे 2 दिन में आपका मेडिकल कराया जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि 1 दिन में अगर कंप्लीट भी हो जा रहा है मेडिकल तो भी 2 दिन लग रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो अगले दिन ही बता पा रहे हैं। क्योंकि जो चीजें देखिए, यूरिन टेस्ट आपका होना है और जो यूरिन के साथ साथ जो आपका लैब टेस्ट होते हैं, फेफड़े के जो टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स आती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, जो ब्लड के टेस्ट जो होते हैं उनकी रिपोर्ट्स वो अगले दिन दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 दिन तो आपका मेडिकल निश्चित तौर से चल रहा है। आंखों की जांच वगैरह ये सारी चीजें जो मेडिकल में चेक हो रही है इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। देखिए बच्चों, अब आ चुके हैं हम असली चीज पे जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखिए, 2024 की वैकेंसी आप सभी को पता है कि चल रही है एसएससी जीडी की। पहले 26,000 वैकेंसी आई थी और बढ़ा के 46,000 समथिंग कर दी गई थी। ठीक है, पोस्ट जो है आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी में लगभग 7 से 8 पोस्ट आपकी होती है और 8 पोस्टों में इनमें सबसे पहले बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके बाद आपका आ जाता है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, और उसके बाद आ जाता है आपका आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसके बाद एआर असम राइफल आप सभी को पता है। और एसएसएफ की मेरिट भाई सबसे ऊपर रहती है। एसएसएफ की मेरिट आप सभी को पता है, एसएसएफ की मेरिट एसएससी जीडी में सबसे ऊपर रहती है। और अब की बार भी जो सिलेक्शन हुआ है एसएसएफ में वो हुआ है 148 नंबर पे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो एससी कैंडिडेट का।
SC कैंडिडेट का 148 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है और UR कैंडिडेट का 153 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है 160 में से। 160 में से आप लोग देख सकते हो, ऐसे सबकी मेरिट सबसे ऊपर जाती है। और जो अगर मैं बात करूं कि जनरल कैंडिडेट की, अगर UR कैंडिडेट की बात करूं, यूपी के अंदर बात करूं, मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 139.94 पर सिलेक्शन हुआ है मेल कैंडिडेट का। ठीक है, तो आप लोग 160 में से 139.94 पर अब की बात सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग सोच सकते हो कि मेरिट फाइनल क्या जा सकती है। तो मैं जो फाइनल मेरिट क्या जाएगी उसके बारे में बात बताऊंगा अभी आपसे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 3.5 लाख बच्चे लिए गए हैं, 7 गुना या 7.5 गुना बच्चे यहाँ पे SSC GD में लिए गए हैं। देखिए ये जो परसेंटेज रखते हैं, देखा कि UR के लिए 30%, OBC WS के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20% आपको जो है क्वालिफाई जो है करना है। ये तो सिर्फ क्वालिफाई मार्क है बच्चों, इनसे कोई मतलब नहीं रहता है जब मेरिट लगती है, क्योंकि मेरिट जो है आपको बताती है कि हमें इतने बच्चे लेने हैं और कहाँ पे मेरिट बचेगी। चाहे तो वो जाओ 80% पे या 70% पे जाए मेरिट, तो वो तो बच्चों के ऊपर निर्भर करेगा कि मेरिट आपकी कहाँ जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सारी चीजों का। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको, ये आपको मैंने कट ऑफ बता दी है कि क्या आपकी रहने वाली है, क्या आपकी जो रही है मेरिट। देखिए अब 3 जो है सालों का मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिया है। सबसे पहले 2021 की बात करूंगा बच्चों। 2021 में आपकी जो मेरिट बनी थी वो 100 नंबर का आपका पेपर होता था, 25-25 का 4 भागों में डिवाइड होता था। ठीक है, तो 25-25 के 4 भागों में डिवाइड 100 नंबर का आपका पेपर। यहाँ पे जो PST के लिए मेरिट लगी थी वो 66.1 पे लगी थी, यानी कि 66.11% ही आपका बन चुका है जब 100 में से आ रहे हैं नंबर। ठीक है, तो ये आपकी PST के लिए मेरिट थी। ठीक है, PST PET के लिए आपकी ये मेरिट थी 66.11 पे 2021 की। उसी 2021 में अगर मैं फाइनल मेरिट की बात करूं, क्योंकि जैसे आपकी रनिंग हुई, आपका मेडिकल हुआ, तो 9% का इसमें जो है इंक्रीज हुआ है। 9% इंक्रीज होने के बाद फाइनल सिलेक्शन 75.16 पर हुआ है बच्चों, लगभग 75% पर आपका सिलेक्शन हुआ है 2021 में। 2021 की बात कर रहा हूं। अब 2022 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरिट और ऊपर चली गई। 75 के बाद 2022 की जैसी आपकी जो वैकेंसी आई, तो 2022 में वैकेंसी आपकी आई वही 160 नंबर की हो चुकी। 2021 तक 100 नंबर का पेपर रहा है, यहाँ पे आपका हो चुका था 160 नंबर का। 160 नंबर में 124 नंबर पे आपकी मेरिट लगी थी PST PET के लिए 77.8% पे। ठीक है बच्चों, इसमें भी 6.8% का इंक्रीज होने के बाद फाइनल मेरिट की अगर मैं बात करूं तो फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन इस पे हुआ था 134.9 या इससे ऊपर जिसके नंबर थे उसी का सिलेक्शन हुआ था 160 में से। ठीक है, तो यहां पर भी कितनी मेरिट, 6.8% मेरिट का यहाँ पे जो है वो बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनल मेरिट पे चले जाते हैं भाई। जो अब की बार 2024 के बच्चे हैं, 2024 में मैंने आपको बता दें 26,000 वैकेंसी पहले आई थी, उसके बाद इंक्रीज करने के बाद 40,000 समथिंग कर दी गई है। तो 2024 की जो PST और PET की जो मेरिट है 139 पर सिलेक्शन हुआ। मैंने 139.94 बताया जनरल कैंडिडेट यूपी का। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा सा बता दिया कि मैंने लिख दिया कि 139 पे 160 में से 139 पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और ये आपका बन जाता है 87%। ठीक है, अगर फाइनल मेरिट जो देखिए यहाँ पे आपके जो बच्चे लिए गए हैं वो लगभग 3.5 लाख बच्चे लिए गए हैं। ठीक है, अब 3.5 लाख के 3.5 लाख का सिलेक्शन थोड़ी होगा, इस 3.5 लाख में 46,000 का सिलेक्शन होगा। कितने का होगा, 46,000 का। अब इनके जो इनका PET PST और DV इनका मेडिकल हो रहा है 3.5 लाख बच्चों का, तो इसमें से कोई 46,000 थोड़ी जो है बचेंगे। ठीक है, नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई करेंगे सारी चीजों को, यानी कि 3.5 लाख में आप लोग समझ सकते हो कि 2.5 यानी कि 2.5 लाख बच्चे पास करें, कम से कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 2.5 लाख बच्चे पास करेंगे, लेकिन इसमें से कितने ले जाएंगे, 46,000। तो आप सभी को पता है कि जो बच्चे इस 2.5 लाख में जिन्होंने सारी चीजें पास कर रखी है, DV भी जिनका पास है, मेडिकल भी जिनका पास है, PET PET सब कुछ पास है, तो वो फिर भी इस मेरिट में रह जाएंगे, क्योंकि मेरिट जो है लगभग आपकी 4% इंक्रीज होगी और फाइनल मेरिट आपकी बनेगी 144 से 146 पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 91% के समथिंग आपका फाइनल सिलेक्शन बच्चों होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। मैंने जो आपको ये मेरिट बताई है बहुत सोच समझ के सारी चीजों को इंक्लूड करने के बाद, सारी चीजें पीछे की देखने के बाद बताई है, तो ये आपका निश्चित तौर से बढ़ेगी और बच्चे सारी चीजें पास करने के बावजूद भी इसमें से बाहर होंगे। लेकिन फिर भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई जो वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है। ठीक है, और जिसने अभी तक जिसका फिजिकल नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मेडिकल नहीं हुआ है, वो सारी चीजें जान ले। 5 किलोमीटर की मेल कैंडिडेट के लिए रेस हो रही है बच्चों,
24 मिनट की। देखिए लास्ट तक वीडियो बने रही है, क्योंकि न्यू बच्चों के लिए भी सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। फीमेल कैंडिडेट की 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपकी रनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 5 किलोमीटर 24 मिनट और 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में। उसके बाद मेल कैंडिडेट की अगर बात करूं तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। छूट आपको उसी प्रकार से मिलती है जिस प्रकार से मिलती है। या अगर आप लोग ट्रिप्स से हो तो आपको 162.5 सेंटीमीटर आपको मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर की है जो हाइट है वो आपकी होनी चाहिए। उसी प्रकार से सारी चीजों में आपको ये छूट दी गई। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर या लद्दाख वगैरह से हो तो ये सारी चीजें आपको छूट के बारे में बताती है, ठीक है। उसके बाद अगर चेस्ट की मैं बात करूं मेल कैंडिडेट की, तो अनएक्सपेंड की आपकी 80 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका आवश्यक है। तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिएगी। अगर आप लोग ट्रिप्स से हो तो आपको इसी प्रकार से छूट है। 76 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट है वो अनएक्सपेंड की होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। यानी कि 76 से 81 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है सॉरी वो होनी चाहिए, ठीक है, चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लोग असम से, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह से, तो 78 सेंटीमीटर आपकी अनएक्सपेंड की और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। यानी कि 78 से 83 सेंटीमीटर आपकी जो है वो जो आपकी चेस्ट है वो होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और जो नए बच्चे हैं उनको एक बार फिर बता दूं कि इसका पेपर आपका एसएससी जीडी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेंट का मतलब ये है कि आपको हार्ड वो इसलिए बन जाता है आपके लिए हार्ड कि चीजें जो है वो अब बदल चुकी है। सारी चीजें यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, सारी चीजें बच्चों को घर पर ही उपलब्ध है। कहीं बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इतनी हाई मेरिट भी जा रही है और वैकेंसी उस हिसाब से नहीं आती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि अब की जो सिलेक्शन जो होता है आपका एग्जाम के ऊपर, फिलहाल अब तक जो है उसमें 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि आपको जो पेपर मिलेगा वो 160 नंबर का मिलेगा। 160 में से आपको अधिक से अधिक खींचना है, अधिक से अधिक खींचना है। अब की बार 140 का सिलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि अगली बार 150 का ही सिलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा सब तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगी, 155 156 तक ही पहुंच जाएगी, ठीक है नहीं है। तो चीजों को देखिए आप थोड़ा समझिए। सबसे पहला पार्ट जो इसमें आता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसके बाद बी पार्ट आपको इसमें मिलेगा जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसके बाद पार्ट सी मिलेगा एलिमेंट्री मैथ 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, 1 घंटे का ये आपका एग्जाम होता है। इसी एग्जाम में आपको अधिक से अधिक खींचना है, क्योंकि मेडिकल, फिजिकल और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो बाद की चीज है। सबसे पहले तो आपको इसी को ही आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो भी वैकेंसी आती है उसका देखिए, पहले जो नोटिस आया था एसएससी जीडी का, वो नोटिस क्या बता रहा था, वो नोटिस देखकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। वो इसलिए खुश हो चुके थे कि भाई जिसका फाइनल मेरिट में नाम आ चुका है, जिसका फाइनल मेरिट में नाम आ चुका है, उनका सभी का मेडिकल होगा, उनका सभी का फिजिकल होगा, उनका सभी का पीईटी होगा, ठीक है नहीं है। मतलब कि चीजें जो है वो अब की बार इन्होंने चेंज की थी कि भाई जिनकी अब की बार रनिंग होगी, जो रनिंग और जो आपका जो फिजिकल है पूरा का पूरा, वो उन सभी बच्चों का होगा जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। मेडिकल उन सबका होगा, ठीक है, जिनका फिजिकल होगा, ठीक है। तो पिछली बार ऐसा नहीं था। जैसे ही आपका पीईटी हुआ, तो पीईटी होने के बाद उन्होंने जितनी वैकेंसी थी वो पूरी की पूरी वैकेंसी के बच्चे मेरिट लगा के ले लिए थे और उन्हीं का मेडिकल हुआ था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, वैकेंसी खाली नहीं रहेगी। इस प्रकार से वैकेंसी नहीं खाली रहती बच्चों, ठीक है नहीं है। मतलब कि अब की बार जब इन्होंने 3.5 लाख बच्चे लिए हैं, तो 3.5 लाख में से अगर आप लोग ये मान कर चलो कि 2.5 लाख बच्चे भी अगर आप लोग इसको क्वालिफाई करते हैं ना, पीईटी, पीएच2, डीवी और मेडिकल को, तो 2.5 लाख बच्चों में सीधी उन्होंने लेने कितने हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फाइनल वो लेके चलेंगे। 40,000 समथिंग की जो वैकेंसी है पूरे का पूरे ले लेंगे, इसमें से बाकी सबको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अब की बार वैकेंसी खाली नहीं रहेगी। उस हिसाब से वैकेंसी खाली रहती थी कि अब की बार जैसे कि 46,000 कुछ की वैकेंसी है, तो 46,000 कुछ उन्होंने ले लिए, पूरे के पूरे ले लिए, और फिर इन्हीं का उन्होंने मेडिकल लिया है, ठीक है नहीं है। मतलब मेडिकल के लिए बाद में मेरिट लगाते थे, पीएचटी पीईटी की पहले लग जाती थी, ठीक है। जो बाहर होते थे उन्हें वहीं पे बाहर कर देते, उनका मेडिकल नहीं होता था। लेकिन अब की बार फिजिकल सभी का, जिनका फिजिकल हो रहा है उन सभी का मेडिकल हो रहा है, ठीक है। तो अब की बार वैकेंसी खाली नहीं रहेगी, कितनी भी कोई भी पद आपके खाली नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा एक सरकार का मैं कहूंगा नियम, ठीक है नहीं है। इससे उन बच्चों को मौका मिलेगा कि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे है बच्चों उनका फिजिकल तो अच्छा है लेकिन मेडिकल उनका खराब है, ठीक है नहीं है। तो जो फिजिकल पास कर जाएंगे मेडिकल में तो बाहर हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे सीट खाली हो गई ना,
वहां पे सीट खाली हो गई। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल भी अच्छा है और मेडिकल भी अच्छा है, वो तो क्वालिफाई है ही, ठीक है नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को मौका मिल जाता है कि मान ले कि ये मेडिकल वाला है जो बाहर हो रहा है, इसके अधिक नंबर थे तो ये तो बाहर हो गया ना, तो कम नंबर वाले को मौका मिल गया, उसका फिजिकल उसने पास कर दिया, मेडिकल उसका अच्छा है, तो यहाँ पे मौका मिल गया। तो इस प्रकार से सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और चैनल के द्वारा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को किया करें, ठीक है बच्चों। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।